होते हैं। और देश के अंदर, समाज के अंदर कितनी जातिवाद थी, कितनी छुआछूत थी। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबके लिए कुर्सियां होती हैं, सबके लिए टेबल होता है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए जहां पर सभी जूते और चप्पल उतारते थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बैठने के लिए जूते चप्पल जहां उतारे जाते थे वो बैठने का स्थान होता था, क्योंकि वो महल जाति के थे। क्योंकि वो छुआछूत में लोग कहते थे इनको छू लेंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। और ऐसे तमाम, एक बात जब वो नाई के पास बाल कटवाने के लिए जाते हैं, वो नाई बाल काटने लगते हैं, वो नाई बाल काटते काटते पूछ देते हैं आप किस जाति के हैं, वो बताते हैं मैं महल जाति का हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मार के भगा देता है, पीट करके भगा देता है, कहता मुझे ये हमारा दुकान दूषित कर दिया, हमारी दुकान को छूट लग गई। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी स्कूल में पढ़ते थे, हैंडपंप में पानी चलाया जाता था, एक कोई बड़ी जाति का व्यक्ति चलाता था, दूसरी कोई बड़ी जाति का व्यक्ति पानी नीचे आता था, उसके नीचे हाथ लगा करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पानी। ऐसे एक बार और घटना ध्यान में आती है कि बहुत तेजी से बारिश हो रही थी, हवा चल रही थी, ओले गिर रहे थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी बरसात में बाहर खड़े हुए थे। उनको पता हो गया कि हम अगर किसी के घर में जाएंगे तो मुझे जाति लोग पूछ करके भगा देंगे। लेकिन एक सुंदर से बालक को देख करके घर की मां ने उस बालक को बुलाया, कहा बेटा क्यों भीग रहे हो, इस छज्जे के नीचे आ जाइए। तो जैसे वो बालक छज्जे के नीचे आता है, खड़ा हो जाता है, और उस घर के एक पुरुष व्यक्ति निकलते हैं और उसको पूछते हैं कौन है। तो बोले बालक था, ये भीग रहा था, मैंने इसलिए इसको बुला लिया। तो बालक से वो बात करते हैं, पूछते हैं कि आप क्या नाम है, आप किस जाति के हैं। तो फिर वो बताते हैं हम महल जाति के हैं, और उनको लात मार करके वो पुरुष भगा देते हैं। उनका क्या दोष था। इसलिए अभी तीन चीजें भाई साहब ने बताई, शिक्षित, संगठित और संघर्ष। इसलिए इसमें मेंशन करते हुए विद्यार्थी परिषद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रेरणा से लेते हुए इसमें सीधा एक नारा दिया, शिक्षा जीवन के लिए, जीवन वतन के लिए। और ये उनसे सीखा, वो शिक्षित, संगठित और संघर्ष करते करते उनकी जो शिक्षा उन्होंने जो ग्रहण की, शिक्षा जीवन के लिए और जीवन उनका पूरा वतन के लिए किया। ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 63वीं परिनिर्वाण दिवस पर आप सबका बहुत बहुत आपको नमन। और बाकी जैसे देश के बारे में कहते हैं कि हम लोग किसी देश से तुलना करते थे, किसी देश से कोई भारत की तुलना नहीं की। सोने की चिड़िया, विश्व गुरु, ये सब भाई साहब ने बसदेव कुटुंब की अवधारणा, ये सब पूरा विषय रखा। एक बार जब भारत आजाद हुआ तो आजाद भारत के बाद बड़े नौजवानों में एक कुंठा जागी। उन्होंने कहा भारत आजाद तो हो गया, लेकिन ये भारत कैसा होगा। तो कुछ नौजवान खड़े थे, कह रहे थे कि भारत को अमेरिका जैसा बनना चाहिए, भारत को चीन जैसा बनना चाहिए, भारत को फ्रांस जैसा बनना चाहिए, भारत को जर्मनी जैसा बनना चाहिए। लेकिन एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सोच रखने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि नहीं, भारत को चीन नहीं बनना चाहिए, भारत को अमेरिका नहीं बनना चाहिए, भारत को रूस नहीं बनना चाहिए, क्योंकि भारत ने आयुर्वेद दिया, भारत ने सूर्य दिया, पिछला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भारत के अंदर थे। भारत वसुधैव कुटुंबकम धारणा वाला देश है, इसलिए भारत किसी देश की तुलना करने वाला देश नहीं है, भारत को भारत बनना चाहिए। इसलिए ऐसे अवधारणा वाले व्यक्ति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे उनके बहुत सारे ऐसे जीवन में प्रसंग आते हैं, इसलिए हम लोग भी कहते हैं। और अभी एक भाई साहब ने विषय शब्द बोला था कि हम लोग केवल कार्यक्रम नहीं, हम लोग बैनर लगा करके बार बार किसी भी महापुरुष की जयंती, पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं, बार बार उनके जीवन दर्शन, उनका क्या था, उनके बारे में बताने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कितना पड़ रहा है अपने जीवन पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। आपके इसी ललितपुर की मैं जिक्र करता हूँ, जगह जगह जिक्र करता हूँ आपके ललितपुर का।
एक हमारा सामाजिक अनुभूति करके कार्यक्रम होता है विद्यार्थी परिषद का, जून के महीने में 15 दिन में हम लोग गांव के क्षेत्र में जाते हैं। तो वो गांव में देखा, एक गांव में, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, उस गांव में मैं गया तो मैंने देखा कि एक दलित महिला अपने हाथ में चप्पल लेकर के जा रही है। एक घर था, घर क्रॉस करने के बाद तुरंत चप्पल नीचे रख दिया और चप्पल पहन लिया, पर चल दी। तो मैं भागते हुए पूछा कि माता जी आपने ऐसा क्यों किया? तो वो महिला मुझको कहती है कि मैंने इसलिए ऐसा किया कि हमको तो ये गाली गलौज देकर के भगा ही देते, लेकिन ये राजा साहब का घर है, राजा साहब की यहाँ परंपरा है कि राजा साहब के घर के बाहर से चप्पल उतार के उतरना जाना पड़ेगा, नहीं तो ये हमारे पति को बुला करके इनकी पिटाई करते। आप भी संगठित में आज भी, कोई मैं बहुत पुरानी बात नहीं बता रहा हूँ, अभी जून की बात बता रहा हूँ। मतलब ये सब आज भी है, और इसके लिए बार बार यही लगातार कहा जाता है कि हम लोग शिक्षित, संगठित, संघर्ष। और उनका जो मंत्र था, यही मंत्र था, इस पर हम काम करने की जरूरत है। हम सब लोग एक बार इसको लेकर के अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि सबकी जो पढ़ाई का उद्देश्य भी है, पढ़ाई का उद्देश्य कोई अभी जैसे मैंने कहा शिक्षा जीवन के लिए, जीवन बदन के लिए, पढ़ाई का उद्देश्य केवल जीवन, अपनी पढ़ाई करने के बाद नौकरी लग जाना, अपना भरण पोषण कर लेना, इतना पर्याप्त नहीं है। हमारा जीवन देश समाज के लिए, हमारा जीवन मोहल्ले पड़ोसी के लिए, हमारा जीवन घर परिवार के लिए, हमारा जीवन कुछ अच्छा काम करने के लिए भी बना है। तो ऐसे प्रेरणा लेकर के भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी के इस परिनिर्वाण दिवस पर उनको मैं पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और मैं यहाँ के प्रबंधक संरक्षक डॉक्टर पार्श्वनाथ जी यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। भारत माता की जय।